हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इंग्लिश ग्रामर की पेपर स्टाइल को अंडरस्टैंड किया था एंड उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे स्टाइल से कितने कितने मार्क्स के आएंगे, उसके चैप्टर कितना आएगा, वो सब हमने स्टडी किया था इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट के बारे में। तो आज हम ईवी जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, उसमें आपकी पेपर स्टाइल कैसी होगी तो उसको हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड राइट भी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले पेंसिल एंड आपकी 4 लाइन की नोटबुक है उसे आउटसाइड निकाल लीजिए एंड मैं जितना यहाँ पे राइट करवाऊँ वो आपको अंडरस्टैंड करके विदाउट मेक एनी मिस्टेक उसमें राइट करना है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमारा ईवी है, उसमें चैप्टर सेम 1 की एग्जाम में चैप्टर 1 to 4 आने वाले हैं। ओके, सो चैप्टर 1 to 4 की जो असेसमेंट आपको दिया है, एक्सरसाइज दी है ईवी की बुक में, उसी में से आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो वन बाय वन में क्वेश्चन का जो स्टाइल है, पेपर स्टाइल, वो मैं आपको राइट करवाते जा रही हूँ। सो आपको अपनी बुक में राइट करना है और अंडरस्टैंड भी करना है। So question 1 है, fill in the blanks with the correct words। 10 मार्क्स इसके होंगे। तो आपको ब्लैंक पूछे होंगे बच्चों और ऑप्शन भी आपको ऐसे दिए होंगे कि प्लांट्स गिव अस ब्लैंक। प्लांट्स हमें क्या देता है? नथिंग, मतलब हमें कुछ नहीं देता, कि मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें देता है। तो प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स, तो यहाँ आपको टिक मार्क करना है एंड ब्लैंक में टाइप करना है मैनी थिंग्स। ओके, ऐसे 10 मार्क की ब्लैंक है वो आपको क्वेश्चन 1 में आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 होगा, पुट टिक मार्क अगेंस्ट द ट्रू एंड क्रॉस मार्क अगेंस्ट द फॉल्स सेंटेंस इन द बॉक्स।
तो क्वेश्चन 3 में बच्चों आपको ऐसा दिया होगा, सर्कल द थिंग्स दोस आर एनर्जी गिविंग फूड। ओके, मतलब कि यहाँ आपको कुछ दिए हैं वर्ड्स, तो उसमें से जो एनर्जी, ऐसा खाना जो हमें एनर्जी देता है, उस पे आपको सर्कल करना है। 3 मार्क्स है। तो इसमें से राइस में से एनर्जी मिलती है, यस उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। देन फ्रूट्स, नो। आपको पता है कि ये चैप्टर जब हमने स्टडी किया तब हमने 3 टाइप ऑफ फूड के बारे में स्टडी किया था, एनर्जी गिविंग फूड, ग्रोथ गिविंग फूड एंड हेल्थ गिविंग फूड। मिल्क भी नहीं है, पल्सेस भी नहीं है, पोटैटो एनर्जी गिविंग फूड है, यस, तो उस पे आपको सर्कल करना है। ओके, सो 3 मार्क का ऐसा कुछ भी हम पूछ सकते हैं चैप्टर 1 to 4 में से। ओके, तो आपको जितने भी ऐसे सर्कल वाले आते हैं वो सब आपको प्रिपेयर कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 में पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, तो स्केल का यूज करके ही आपको मैच करना है। ओके, कॉलम ए में फर्स्ट में दिया है बर्ड्स, तो बर्ड्स किसमें, इस बर्ड्स के सामने क्या आएगा, सो नेस्ट। ओके, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। लायंस, सो लायंस लिव इन द पेन्स, वो गुफा में रहते हैं। Snakes live in the holes. Okay, वो होल बना के उसमें रहते हैं। Elephants live on the side of
स्टेम, इसको क्या कहते हैं? पेटल। ओके, कैसी रोज पेटल होती है वैसे। तो ऐसे आपको क्लासिफिकेशन आपको राइट करना है नेम। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 है बच्चों, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज आवर स्किन मेड ऑफ। हमारी जो स्किन होती है वो किससे बनी हुई होती है? तो वो बनी हुई होती है सेल्स एंड टिश्यू से। ओके, सो आपको राइट करना है आंसर ऑफ स्किन इज मेड ऑफ cells and tissues। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 5 या 10 क्वेश्चन होंगे। ओके, 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, एंड जो 10 क्वेश्चन होंगे तो 1 क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। ओके, सो ये है बच्चों हमारी ईवी जो एनवायरनमेंट है उसके सब्जेक्ट की पेपर स्टाइल। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है एंड आप सबने अपनी बुक में ये राइट भी कर लिया है। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी पेपर स्टाइल को अंडरस्टैंड करेंगे एंड समझेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर एंड ईवी ये दो ही सब्जेक्ट की पेपर स्टाइल आपको राइट करनी थी, जो हमारी हो गई है, मैंने आपको करवा दिया है। तो अभी जो बाकी के पेपर स्टाइल है मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की, गुजराती की, हिंदी की, वो सब हमारी पेपर स्टाइल है वो हमें असाइनमेंट में ऑलरेडी दी गई है। तो उसी में से हम पेपर स्टाइल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी असाइनमेंट है उसको आउटसाइड निकाल लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले असाइनमेंट आपकी ऐसे निकाल लीजिए, जिसमें आप फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो उसमें आपको दिया है मैथ्स मैजिक असाइनमेंट। ओके, एंड उसको आपको बैक कर देना है। तो उसके पीछे आपको ऐसा दिखेगा, मेरे को यहाँ पे बुक में कवर लगाया हुआ इसलिए। तो यहाँ पे आपको कंटेंट दिखेगा, इस पेज पे क्या होगा? कंटेंट। तो कंटेंट में आपको सब्जेक्ट के नेम दिए हैं एंड उसके सामने आपको पेज नंबर दिए हैं। तो उसमें बच्चों आपको स्पेशली जो 3rd नंबर वाला है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, 3 नंबर पे जनरल इंग्लिश दिया है यहाँ पे कंटेंट पे, तो उस पर आपको क्रॉस मार्क कर देना है। ओके, क्योंकि वो हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ बाकी के जो 5 है वो ही करने हैं। तो उसमें से फर्स्ट में है इंग्लिश, सेकंड में है मैथ्स मैजिक, थर्ड में हिंदी, फोर्थ में हिंदी गुजराती, फिफ्थ में एंड जीके है 6 नंबर पे। तो सबसे पहले आज हम कर रहे हैं मैथ्स मैजिक। ओके, तो वो पेज नंबर 22 पे दिया है, तो 22 वाला पेज ओपन कीजिए। ओके, ये वाला, यहाँ आपको बच्चों पेपर का फॉर्मेशन दिया है कि पेपर में कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे एंड कौन कौन सी तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके कितने कितने मार्क्स होंगे, वो सब
तो 23 आपको ओपन करना है और यहाँ से हम अभी स्टार्ट करते हैं समझना। तो सिलेबस में चैप्टर 1 to 7 आएगा। ओके, सेम 1 में कितने चैप्टर आएंगे? चैप्टर 1 to 7। सो क्वेश्चन 1A 2 मार्क्स। ओके, ये राइट नहीं करना है, जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यही करवा रही हूँ। सो क्वेश्चन 1A, put circle for round objects and up arrow for long objects in the given box। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। ओके, मतलब क्वेश्चन 1A है बच्चों, उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स दिए हैं एंड वहाँ आपको बॉक्स दिया है। तो वो ऑब्जेक्ट राउंड है तो उस पर आपको बॉक्स में भी राउंड करना है, एंड वो ऑब्जेक्ट राउंड नहीं है तो आपको क्या करना है? राउंड नहीं होगा तो लंबा होगा, तो जो लॉन्ग होगा वहाँ आपको अप एरो करना है। एंड अप एरो ऐसा प्रॉपरली करना है, मान लो कि ये बॉक्स है तो बॉक्स में ऐसा प्रॉपरली अप एरो होना चाहिए, बॉक्स के आउटसाइड निकलता होना चाहिए नहीं। ओके, सो 2 मार्क्स के ऐसे कोई भी आ सकते हैं। नाउ बैक पेज, पेज नंबर 24, क्वेश्चन 1B, उसके भी 2 मार्क्स है। ओके, सो पुट सर्कल फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, क्रॉस मार्क फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड टिक मार्क फॉर बोथ रोलिंग एज वेल एज स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन बॉक्स। सो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे जैसे कि बॉल आपको दिया है, तो जो चीज़ रोल करती है उस पे सर्कल, जो चीज़ स्लाइड करती है मतलब कि फिसल के आती है उस पे क्रॉस मार्क, एंड जो चीज़ दोनों करती है बोथ रोल एंड स्लाइड तो उस पे आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है। सो यहाँ पे जो हमारे पास बॉल है तो वो ओनली रोल ही करता है, तो इसीलिए वहाँ आपको क्या करना है? बॉक्स में सर्कल कर देना है। तो 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 1C, पेज नंबर 25, 2 मार्क्स। Put tick mark for the objects which can be staked and cross mark for the objects which cannot be staked in the given box। सिंपल है बच्चों, आपको जो चीज़ दी है वो स्टेक यानी ऐसे सीधे रख सकती है, जैसे कि ये चौक है। ओके, उसको मैं यहाँ पे ऐसा रखती हूँ तो क्या होता है, ये इसको छोड़ दूंगी तो वो सीधा रहेगा नहीं। ओके, क्योंकि उसका शेप है वो कुछ इस तरीके का है, सो स्टेक नहीं रहता है, गिर जाता है, तो उस पर क्रॉस मार्क एंड स्टेक कैसे रहता है तो वहाँ उस ऑब्जेक्ट पे आपको टिक मार्क करना है। ये सभी हमने ऑलरेडी हमारे चैप्टर 1 to 7 में कर ही लिया है। सो यहाँ आपको मैच बॉक्स दिया है, मैच बॉक्स स्टेक रह सकता है, सीधा रह सकता है, तो इसीलिए वहाँ आपको क्या करना है? टिक मार्क। सो बैक पेज 26, क्वेश्चन 1D, 2 मार्क्स, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, आपको पता ही है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? हम सीधे, जो सीधा नंबर होता है 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट टू बिगर नंबर। ओके, छोटे से बड़ा नंबर होता है उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ आपको दिया है 15, 35, 55, 45 एंड 25, तो 5 नंबर में से सबसे छोटा कौन सा है? 15, then 25, then 35, then 45, then 55। तो आपको प्रॉपरली इसके अंदर ही राइट करना है, एंड 2 नंबर के बीच में ऐसा कोमा आपको कंपल्सरी करना है। 15, 25, 35, 45 एंड 55, ऐसे प्रॉपरली आपको राइट करना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 27,
13, 18, 21, 53। सो इसमें से कौन सा बिगेस्ट है? 53 इज द बिगेस्ट इन ऑल दिस नंबर। सो पहले 53, देन 35, then 21, then 18 and last smallest 13. Okay, now back page 28. Question to be 2 marks. Say more or less. आपको कहना है more यानी आपको जो चीज दी है वो more है, ज्यादा है, या less यानी कम है। Count in group and put tick mark for more than number and put cross mark for less than number in the given box. तो यहाँ आपको क्या करना है बच्चों कि आपको पिक्चर दिया होगा, तो ये जो पिक्चर दिया है उसमें जो चीज़ है वो मोर देन 2 है यानी 10 से ज़्यादा है, तो आपको उसमें टिक मार्क करना है। एंड वो लेस देन 10 है यानी 10 से कम है, तो लेस देन 10 वाला है उस पर क्रॉस मार्क करना है। इट मीन्स यहाँ आपको 2 टाइप के ऐसे दिए हैं। कि यहाँ जो पिक्चर है वो मोर देन 10 है, उसमें लेस देन 10 है, तो 1, 2, 4, 6 और 8 यानी कम है। ओके, 10 से कम है, तो लेस देन 10 है उस पर आपको क्या करना है? क्रॉस मार्क करना है। ओके, आपको 2 पूछे गए हैं बॉक्स, तो कोई एक ही बॉक्स में इसमें आएगा मोर देन में तो उसमें राइट आएगा, लेस देन होगा तो उसमें क्रॉस आएगा। दोनों में आप राइट रॉन्ग करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। दोनों में से कोई एक बॉक्स में ही करना है। लेस देन 10 तो क्रॉस मार्क, ओके, मोर वाले बॉक्स में करो तो आपको उसमें टिक मार्क करना है। नाउ बैक पेज, फिर से पीछे वाला पेज, पेज नंबर 32, क्वेश्चन 2C। ये पेज नंबर 32 ओपन करना है। क्वेश्चन 2C, 4 मार्क्स आपको दिए हैं। सो मैच द एप्रोप्रिएट पेयर्स, आपको पेयर बनानी है, करेक्ट पेयर बना के उसको आपको मैच करना है। ओके, जैसे यहाँ आपको दिया है वुमन, बॉय, मैन एंड गर्ल। सो a woman can carry 5 kg rice। वुमन है वो 5 किलो और राइस का जो शेक है उसको कैरी कर सकती है, उठा सकती है। अ बॉय कैन कैरी 2 किलोग्राम शुगर पैकेट। जो लड़का है वो 2 किलोग्राम शुगर का पैकेट उठा सकता है। अ मैन कैन कैरी 10 किलोग्राम व्हीट शेक। जो एक आदमी होता है वो इतना सारा मतलब 10 केजी का व्हीट का जो शेक है उसको भी कैरी कर सकता है। एंड अ गर्ल कैन कैरी अ बॉक्स ऑफ 1 kg घी। यानी जो लड़की है, छोटी सी लड़की, वो क्या कर सकती है? 1 किलोग्राम घी का जो डिब्बा है उसको कैरी कर सकती है। तो प्रॉपर आपको मैच करना है। तो 4 मार्क्स इसके लिए क्वेश्चन 2C के। नाउ बैक पेज, पेज नंबर 34, क्वेश्चन 3A, 2 marks. Okay, so put tick mark for the heavier object and cross mark for the lighter object in the given box. तो यहाँ बच्चों क्या करना है? आपको 2 चीज़ दी होंगी और दोनों चीज़ के नीचे बॉक्स दिए होंगे, तो कंपेयर करनी है कौन सी चीज़ हैवी है यानी वजन वाली है एंड किसका वजन कम है यानी लाइट है। तो जो हैवी है उस पर आपको टिक मार्क
जो लाइटर है मतलब जिसका वजन कम है उस पर आपको क्रॉस मार्क करना है। जैसे कि यहाँ आपको दिया है लैपटॉप एंड यहाँ पे आपको दिया है मोबाइल। सो लैपटॉप इज हैवियर देन मोबाइल, सो यहाँ टिक मार्क, एंड मोबाइल इज लाइटर देन लैपटॉप, तो यहाँ पे क्रॉस मार्क। ओके, नाउ बैक पेज 46, क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स। सो चैप्टर 4 में आपको ऐसा आता है बच्चों, टेंस एंड वंस, आपको ऐसा पिक्चर दिया होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बीट्स काउंट करके इस बॉक्स में राइट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 राइट किया। अब ये वाली लाइन में जितने बीट्स है उसको काउंट करके ये वाले बॉक्स में राइट करना है। सो आप देख भी सकते हो कि दोनों सेम बीट्स है, मतलब 6 ही है। तो 6 1 एंड 6 10, 6 10s एंड 6 1s इज इक्वल टू 66, और दोनों आपको नंबर यहाँ पे राइट कर देना है। ओके, सो 2 मार्क्स के ऐसा आपको आएगा। नाउ बैक पेज क्वेश्चन 3C 48 पेज नंबर, एंड 4 मार्क्स का आएगा। सो आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर। सो यहाँ बच्चों आपको पिक्चर दिया है और पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, तो उसके आंसर आपको देने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये वुड कटर का पिक्चर आपको दिया गया है, जो लकड़ियों को काटता है, उस मैन का पिक्चर आपको दिया गया है। उसके हेड में एक्स है एंड उसने इतनी सारी लकड़ियों को क्या किया है, वुड को काट के रखा है। एंड जो 10 स्टिक होती है, ओके, उसको उसने क्या किया है, 10 स्टिक का बंडल बना दिया है, उसको बिल्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि 10 के बंडल कितने होते हैं, 1 2 एंड 3। ओके, एंड ये सारी आउटसाइड बाकी की बचती है। सो अब नीचे आपको क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी वुड स्टिक्स आर देयर इन वन बंडल। वन बंडल यानी एक बंडल में कितनी वुड स्टिक है। सो आप काउंट भी कर सकते हो कि 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो आपको सिर्फ इतना ही राइट करना है कि 10। ओके, सिर्फ कितना राइट करना है वहाँ, 10। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी बंडल्स ऑफ वुड स्टिक्स आर देयर, मतलब कि हाउ मेनी बंडल ऑफ वुड स्टिक्स, बंडल आपको पूछा है कितने बंडल है। सो 1 2 एंड 3। सो सेकेंड में क्या है आंसर में 3। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हाउ मेनी वुड स्टिक्स आर लेफ्ट, मतलब कितनी वुड स्टिक बचेगी लूज आउटसाइड द बंडल, बंडल के आउटसाइड, जो बंडल में नहीं है। तो बंडल वाली काउंट नहीं करनी, उसके बाहर कौन कौन सी है वो काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो वहाँ 9 करना है राइट। एंड लास्ट हाउ मेनी वुड स्टिक्स आर देयर इन टोटल। टोटल मीन्स सब, जो बंडल में है उसका भी, बंडल के आउटसाइड भी है उसका भी आपको टोटल एडिशन कर देना है। तो सबसे पहले तो 3 बंडल है, एक बंडल में 10, तो 3 बंडल में कितना, 10 3 are 30 एंड 30 प्लस आउटसाइड 9, तो 30 प्लस 9 इज इक्वल टू 39 स्टिक्स। टोटल कितनी है, 39 स्टिक्स वहाँ पे है। तो ये सब कुछ आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वाला भी आपको प्रिपेयर करना है। ओके, ये सब मैंने आपको जब मैथ्स में स्टडी करवाया तब आपको सिखाया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4A पेज नंबर 40 एंड उसके मार्क्स 2 मार्क्स होंगे। ओके, एक्सटेंड द पैटर्न, यानी पैटर्न को आपको आगे लेके जाना है। सो चैप्टर 5 पैटर्न से आपको पता ही है कि सबसे पहले तो ट्राइंगल, देन सर्कल, देन ट्राइंगल, देन अगेन सर्कल। तो अगेन क्या आएगा, सर्कल के बाद आएगा ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाद फिर से क्या आएगा, सर्कल।
तो ऐसे आपको पूरी जो पैटर्न है उसकी प्रैक्टिस घर पे करनी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 41, क्वेश्चन 4b, 2 मार्क्स है। राइट द एप्रोप्रिएट नंबर्स इन द एम्प्टी स्पेस एज पर पैटर्न। यानी कि आपको पैटर्न ही दी गई है बच्चों, लेकिन यहाँ नंबर आपको नंबर पैटर्न दी गई है कि 2, 4, 6 आपको सर्कल में इतने नंबर दिए हैं। अब 2 सर्कल खाली है और लास्ट में आपको दिया है 12। तो इसमें आप देख सकते हो 2 के बाद 3 ओके वो नहीं राइट किया, देन 4 किया है, 5 फिर से नहीं किया है, 6 फिर से किया है, 1 स्किप करके 1 कर रहे हैं। और यहाँ पे टेबल का भी यूज़ कभी कभी हम कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 2 4s are कितना होगा 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12। ओके, सभी में टेबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी किसी में टेबल का यूज़ होगा। ओके, सो इसकी भी पैटर्न की स्पेशली प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। एंड ये जो क्वेश्चन 3C हमने किया उसकी भी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन 4C, page number 42. So write the appropriate number in the empty space as per pattern. तो इसमें भी आपको पैटर्न दी है, उसमें आपको करेक्ट नंबर राइट करना है। जैसे कि 1 3 5, 3 आपको दिए हैं 1 3 एंड 5। तो आप ऐसा 3 नंबर आपने रीड किया तो पता चल ही गया बच्चों कि 1 के बाद 2 को स्किप किया 3 आया, 4 को स्किप किया 5 आया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को स्किप करेंगे, 7 राइट करेंगे, फिर से 8 को स्किप करेंगे और 9 राइट करेंगे, तो 7 एंड 9। ओके, सो वेरी इजी है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4D। सो क्वेश्चन 4D, पुट टिक मार्क फॉर द सिमिलर शेप्स। यानी जो सेम शेप है बच्चों वहाँ आपको टिक मार्क करना है। जैसे कि यहाँ आपको दिया है रेक्टेंगल। ओके, सो इसमें रेक्टेंगल शेप वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये तो जो रेक्टेंगल शेप वाला ऑब्जेक्ट है उस पर आपको क्या करना है, टिक मार्क। ये नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, और इसमें जो हाउस का जो रूफ है ना वो रेक्टेंगल शेप का है, प्रॉपर रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। ओके, तो हाउस पे आपको क्या करना है, टिक मार्क। देन क्वेश्चन 5A, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद देयर शेप। ऑब्जेक्ट को आपको उसके शेप के साथ मैच करना है। यहाँ पे 4 मार्क्स आपको दिए हैं। ओके, ये बीच में शेप दिया है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। तो इस तरफ और इस तरफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि ये जो केक है बर्थडे केक, तो उसका शेप ट्रायंगल जैसा है, ग्लोब का सर्कल, स्नेक एंड लाइटर बोर्ड का स्क्वायर, इंडियन नेशनल फ्लैग का रेक्टेंगल, बुक का रेक्टेंगल, व्हील का सर्कल, कैरम बोर्ड का स्क्वायर एंड ये जो सिंबल है उसका ट्रायंगल। एंड मैचिंग करते टाइम आपको स्केल का यूज कंपल्सरी करना है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन 5B। 4 मार्क्स का आपको दिया है, पेज नंबर 46 पे। ओके, ये